यहां पे देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है, मतलब दोनों इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं वेरिएबल सेम डायरेक्शन में। मतलब पहला अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, पहला अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों जा तो एक ही डायरेक्शन में रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे यहां पर एग्जांपल है, कहता है कि जैसे आप स्टडी जितना ज्यादा करते हैं आपके मार्क्स स्कोर आपका एग्जाम में उतना ही ज्यादा होता है। तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन का। नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल देखें, कहते हैं कि जितने आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हो उतना ही आपका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों में कौन सा कोरिलेशन हुआ, नेगेटिव वाला। नो कोरिलेशन मतलब दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके जूते के साइज की बात करो और आपके एग्जाम में नंबर की बात करो, क्या आप सोचकर देखो क्या इनमें दोनों में कोई रिलेशन है, नहीं। तो इसमें हम कहेंगे नो कोरिलेशन। तो कोरिलेशन हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और कोई भी रिलेशन दोनों वेरिएबल्स में नहीं भी हो सकता। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो उससे पहले हमको इस चैप्टर का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों हस्बैंड वाइफ की दोनों की आपस में बहुत बनती है, दोनों की थिंकिंग बहुत मैच होती है, दोनों की मतलब ऐसी एनर्जी है कि जो ये सोच रहा होता है वही इसकी वाइफ भी सोच रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की थिंकिंग 70-80% या 95% मैच करती है। तो ये कौन सा कोरिलेशन हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह से मान लीजिए ये दो हस्बैंड वाइफ ये भी हैं, अब ये जो सोचता है ये इसकी अपोजिट सोचती है, ये जो सोचता है ये उसका बिल्कुल उल्टा चलती है, ये लगा लो कि ईस्ट में जाता है तो ये वेस्ट में जाती है। तो ऐसा समझ लो कि दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है, दोनों की आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, दोनों की थिंकिंग मैच नहीं करती। तो इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपने देखा होगा जजेस होते हैं, कोई शो चल रहा है डांस का है या इंडियन आइडल शो देखा होगा आपने, काफी सारे शो देखे होंगे। कोई भी पार्टिसिपेंट आता है परफॉर्मेंस देके जाता है, तो जजेस ने क्या करना होता है, उनको नंबरिंग देनी होती है। अब मान लीजिए इस पहले वाले जज ने इसको 10 नंबर दिए, दूसरे वाले जज ने, ये वाला जो जज है इसने इसको सिर्फ 1 नंबर दिया। इसका मतलब है कि इन दोनों जजेस की जो रिजल्ट है, इन दोनों जजेस के जो थिंकिंग है आपस में मैच ही नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि इनकी थिंकिंग 10% मैच करती है। या मान लीजिए इसने 10 नंबर्स दिए, इसने भी 10 नंबर दे दिए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में 100% कोरिलेशन है। या मान लीजिए कि इसकी 10 बातों में से इसकी 8 बातें मैच हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो 80% वाला है। तो ये कोरिलेशन के एग्जाम्पल है। तो कोरिलेशन के चैप्टर में आगे चलने से पहले अब हम थोड़ा बुक की नॉलेज के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। कहता है कि चैप्टर के अंदर हमने पीछे वाले जो चैप्टर स्टडी किए हैं, मीन मीडियन मोड, वो सारे के सारे टॉपिक जो हमने स्टडी किए वो एक ही वेरिएबल के ऊपर स्टडी किए। कहता है कि अब हमने स्टडी करना है कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर आपके पास कम से कम 2 वेरिएबल होने बहुत जरूरी होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। जैसे मैंने आपको यहां पर एग्जांपल लिए, हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लिया, जजेस का एग्जांपल लिया, तो यहां पर कम से कम 2 लोग या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि हम उनके बीच में रिलेशन को फाइंड आउट कर सकें, उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि पीछे वाले मेथड के अंदर हमने तो सिर्फ 1 वेरिएबल पे काम किया था या 1 स्टैटिकल सीरीज पे ही काम किया था। अब 1 वेरिएबल क्या होते हैं, एक से ज्यादा वाले वेरिएबल कौन से होते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम 1